सफ़े अव्वल के पोलियो वर्कर्स मुल्क को पोलियो जैसी मूजी मर्ज से निजात दिलाने के लिए पुरज़्म हैं। यही वजह है कि बर्फ़ हो या गोलाबारी, गर्मी हो या सर्दी, आज़ाद कश्मीर में लेडी हेल्थ वर्कर्स अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए हमा वक्त कोशां रहती हैं। पोलियो प्रोग्राम में ख़वातीन की शमूलियत ने इन तमाम ख़वातीन को हर सतह पर सेहत और ख़ानदानी मसाइल के हवाले से फ़ैसला साजी के हक़ को तक़वियत बख्शी है। डेंगू वायरस हो या कोरोना वायरस, ये ख़वातीन आवाम तक आगाही पहुँचाने के लिए रोज़ाना घंटों पैदल चलकर अपनी मंजिल तक पहुँचती हैं। काम करती हूँ, बच्चों को कतरे पिलाती हूँ, माओं को मशवरे देती हूँ, घर जाकर खुराक के बारे में, सफाई के बारे में, हाथ धोने के बारे में, हर जगह जगह मैं मशवरे देती हूँ और पोलियो जगह जगह करती हूँ। कि मैं पोलियो का जो काम करती हूँ मैं बहुत मेहनत और लगन से करती हूँ। हम इतने दूर दूर जाती हैं, 1041 मेरी आबादी है, मगर मैं अनकड एरिया भी जो है वो भी मैं वहाँ पे भी काम करती हूँ। वहाँ पे इतनी बर्फ़ पड़ी है इस दफ़ा कि मैं उस बर्फ़ में मैंने इतने जज्बे से काम किया है। मैंने कोई ऐसा बच्चे को नहीं छोड़ा, कोई ऐसा घर नहीं छोड़ा जिसमें हमने डोर मार्किंग न की हो। मगर पोलियो प्रोग्राम से वाबस्ता सफ़े अव्वल के कारकुनान इंतज़ामिया को मुतासरा इलाकों से नकल मकानी या तसलसल के साथ सफ़र करने वाली आबादियों के बारे में वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहते हैं। हमारा पोलियो का बहुत ज़्यादा काम है और हमने इसके अलावा जो भी नई बीमारी आती है उसको बताते हैं ताकि लोग इसके बारे में अपने आप में इतनी क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कर लें ताकि वो एक दूसरे की ज़रूरियात को भी समझें और एक दूसरे को संभाल भी सकें। शोबा सेहत मुसलसल इस कोशिश में रहता है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कोई एक बच्चा भी पोलियो के कतरों और दीगर बीमारियों से बचाव की हिफाजती वैक्सीन से महरूम न रह जाए। दिन रात के अनथक जद्दोजहद के बायस पिछले 20 साल के दौरान आज़ाद कश्मीर में पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। आज़ाद कश्मीर इस वक्त मुकम्मल पोलियो फ्री स्टेट है और ये इन्हीं डेयरी हेल्थ वर्कर्स की वजह से मुमकिन हुआ है जो ऐसे तरीके से अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रही हैं। ताहम ये ख़वातीन भी मुश्किलात का शिकार हैं। दूर दराज इलाकों में मौसमी शिद्दत और गोलाबारी की परवाह किए बगैर काम करने वाली इन ख़वातीन का कहना है कि पोलियो वैक्सीन इन तक बर वक्त नहीं पहुंचाई जाती, जिसके लिए इनको खुद पोलियो मुहिम के दौरान मीलों पैदल सफ़र तय करने के बाद यह वैक्सीन हासिल करनी पड़ती है। हम ऐसी पहाड़ियों पे चढ़ती हैं, ऐसी मुश्किल जगहों पे जाती हैं जहाँ सर्विस बहुत कम होती है। हमारे मसले ये होते हैं कि हम इन तक राब्ता नहीं कर सकते। उनका कहना है कि जब हम वैक्सीन लेने के लिए सेंटर पहुंचती हैं तो आधा दिन गुजर चुका होता है। ऐसे में वापस जाकर हर रोज 80 घरों में बच्चों को कतरे पिलाना मुमकिन नहीं। सर्दियों में हमें ये होता है थोड़े से हमें घर करीब मिल जाते हैं, मगर जो गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में अक्सर ये हमारे देहाती लोग हैं, ये अपने घरों को अपने डेरे लेकर ऊपर मालियों पे चले जाते हैं। एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमारा पूरा दिन एक घर के लिए, हम एक दिन में एक घर में पहुँचते हैं। तो हम आप ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम 80 घरों को एक दिन में कैसे कवर करें, उस पर डोर मार्किंग कैसे करें। हमें कहते हैं जो खाली घर है, हमें तो पता होता है ये घर में बच्चे हैं या नहीं हैं, मगर वो हमें कहते हैं कि आपने डोर मार्किंग ज़रूर करनी है। जबकि मुतल्लिका हुकाम की जानिब से हमें शाम को वापस सेंटर आकर रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है। हम ऐसे इलाकों में कतरे पिलाने के लिए जाती हैं जहां मोबाइल सर्विस की सहूलत मैसर नहीं। ऐसे में हम रब्ता कैसे करें? वैक्सीन लेने के लिए मुश्किल होता है, मैं नहीं समझ पैदल नहीं आ सकती, मेरे साथ मेरे मियाँ लेके जाते हैं फील्ड में। हमें भी काम करने में बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मुश्किलात को हल किया जाए। दूसरों की जानें बचाने वाली ये ख़वातीन खुद कई तरह के मसाइल का शिकार हैं। इन ख़वातीन का ये भी कहना है कि हमसे मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से घर घर जाकर आगाही देने समेत कई तरह के काम लिए जाते हैं, मगर तनख्वाह नहीं बढ़ती, जबकि काम बढ़ता जा रहा है। जैसा कि हम सुबह 8 बजे काम शुरू करती हैं, सेंटर पर कहाँ जाएं और गांव में कैसे जाएं, और शाम को फिर ये कहते हैं कि हम 2 बजे हमसे रब्ता करो। मुझसे बहुत मुश्किल है ये काम। हमारी तनख्वाह में भी बहुत इजाफ़ा करो और हमारी टीमों में इजाफ़ा करो, हमारे काम में इजाफ़ा करते हो। आज कोरोना है, आज साल के बारे में, आज कोरोना के बारे में बताओ, आज पोलियो करो, आज ये करो वो करो, लेकिन तनख्वाह भी उसी जगह पर है और काम हमारा बढ़ता जा रहा है। हुकूमत से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ और हमें पोलियो में टीम में इजाफा किया जाए। आज़ाद कश्मीर को पोलियो फ्री स्टेट बनाने वाली इन ख़वातीन ने मुतालबा किया है कि वैक्सीन की बर वक्त फराहमी, तनख्वाह में इजाफे के साथ साथ बढ़ती हुई आबादी के तनासब को मद्देनजर रखते हुए स्टाफ में इजाफा किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। फ़ाइज़ा गिलानी, कंट्री न्यूज़, मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर।